श्री द्वारकाधीश की जय।
कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षःस्थले कौस्तुभम् नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुः करे कङ्कणम् सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितम् कण्ठे च मुक्तावली गोपस्त्रीपरिवेष्टितो विजयते अस्ति स्वस्तरुणी कराग्रविगलत् कल्पप्रसूनाप्लुतम् वस्तु प्रस्तुतवेणुनादलहरी निर्वाणनिर्व्याकुलम् स्रस्तनिबद्धनी विविलसद् गोपीसहस्रावृतम् हस्तन्यस्तनतापवर्गमखिलोदारम् किशोराकृति कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे पृथासुतम् श्री गोवर्धननाथ की एषा ब्रह्मण्यदेवस्य कृष्णस्य च महात्मनः अवतारकथा पुण्या वधो यत्रादिदैत्ययो प्रहरादस्यानुचरितं महाभागवतस्य च भक्तिर्ज्ञानं विरक्तिश्च
याथात्म्यं चास्य वै हरेः। बोलिए श्री शुकदेव जी महाराज की जय। सद्गुरु भगवान की जय। नारायण 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 नारायण। मंगल मूर्ति भगवान श्री हरि के चरण में आज चतुर्थ दिवस की कथा के प्रारंभ में हम सबकी साष्टांग प्रणति हो। और श्रीमद् भागवत की इस दिव्य करुणामयी पोथी के सामने बैठ करके इतने दिनों से श्रद्धा पूर्वक, अनुशासन पूर्वक, शांति बनाए रखते हुए कथा का श्रवण करने वाले आप सभी भगवान श्री हरि के लाडले भाई बहनों को आदर के साथ जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, हरि ओम। आइए एक घड़ी आधी में बुनियाद, तुलसी संगत साधु की तो कटे कोटि अपराध। कुछ सत्संग का लाभ लें और संसार में भटक रहे अपने मन को परमात्मा के चरणों में लगाएं। कथा प्रवाह आपके स्मरण में है ही है। परमात्मा श्री हरि ने प्रकट होकर के हिरण्यकशिपु का उद्धार किया और भक्त प्रहलाद की रक्षा किया। भगवान ने भक्त प्रहलाद को एक कल्प का राज्य दिया। उसके बाद नारद जी के कहने से राजा परीक्षित ने जब त्रिपुर दहन की बात सुनी तो प्रश्न पूछा है, महाराज यह तीनों पुरों का दहन कैसे हुआ? भगवान ने इस तरह देवताओं को मदद कैसे किया, ये आप हमें बताएं। नारद जी ने जैसे युधिष्ठिर को कथा सुनाई थी, यहाँ शुकदेव जी ने राजा परीक्षित को कथा सुनाई। कहते हैं एक समय देव दानव का युद्ध हुआ। उस युद्ध में असुर लोग पराजित हुए और देवता विजयी हो गए। जब दैत्य पराजित हो गए तो दैत्य लोग मई नाम का एक दानव था, उसकी शरण में गए। उसने 3 नगरों का निर्माण किया, एक सोने का था, एक चांदी का, एक लोहे का था। ऐसी ऐसी चीजें उसमें भरी हुई थी कि कोई समझ नहीं सके ये क्या है। और फिर तो दैत्य लोगों को लगा कि अब तो हम कभी नहीं मरेंगे, और तीनों लोकों में उन्होंने आतंक मचाना शुरू किया। नारद जी कहते हैं फिर तो सभी देवता भी त्रस्त हो गए और वे सब मिलकर के भगवान महादेव के पास गए हैं। भगवान महादेव ने सबको कहा, किसी प्रकार की चिंता मत करो, मैं तुम्हें बचा लूंगा इनसे। भगवान महादेव ने अपना पिनाक नाम का धनुष्य उठाया है, उस पर बाण का संधान किया है और उन तीनों नगरों पर छोड़ दिया। भगवान महादेव के छोड़े हुए उन बाणों से कई असुर मरने लगे। असुरों ने मयासुर की ओर देखा कि तुमने तो हमको ऐसे नगर बना के दिए थे और हम तो मर रहे हैं।
मय दानव के पास एक अमृत का कुआं था। ऐसी औषधियां थी जिनमें किसी मृत प्राणी को डाल दिया जाए तो वह फिर से जी उठता है। मय दानव उन असुरों को ले करके उठा करके उस कुएं में भरे हुए रस में डालने लगा। असुर फिर से उस सिद्ध अमृत रस का स्पर्श प्राप्त होने से थे उससे भी ज्यादा बलवान होकर के बहुत उत्साह के साथ, जैसे आकाश में बिजुलियां चमक रही हों उस तरह से सामने फिर से खड़े हो जाते और फिर लड़ने लगते। जब ये नौबत आई तो फिर वृषध्वज भगवान महादेव थोड़े से विमनस्क हो गए, निराश हो गए, सोचने लगे अब क्या करें। तब तक विष्णु भगवान ने देखा भगवान महादेव थोड़े से चिंतित हैं। तुरंत ब्रह्मा जी से कहा बछड़ा बनो, और विष्णु भगवान स्वयं गाय बन गए। दोनों चलते हुए वो जो सिद्ध कुंड था, सिद्ध कुआं था, वहां पर पहुंचे और वो सारा का सारा जो सिद्धामृत रस था उसको पी लिए। सभी दानव और सब लोग देख रहे थे कि ये गाय और बछड़ा वो सिद्धामृत रस है, उसको पी रहे हैं जिससे हम जीवित होते थे। लेकिन विष्णु की माया ऐसी कि वो मायावी असुरों को भी माया में डाल दिया और समझ नहीं पाए कि ये इसको रोके कैसे। थोड़ी देर के लिए उनकी बुद्धि को भगवान ने सुला दिया, सारा रस पी लिया। उसके बाद में फिर भगवान महादेव को कहा कि अब आप ये काम करिए जो आपने पहले किया था, फिर से अस्त्र शस्त्र सांधिए और फिर उन तीनों नगरों पर चढ़ाइए। और जैसे ही रथ पर स्थित होकर के भगवान महादेव ने अपने धनुष्य पर वो शर रखा और अभिजित मुहूर्त था, उस समय जैसे ही बाण छोड़े हैं, अभिजित मुहूर्त में उन तीनों पुरों का नाश कर दिया। तीन पुर को कहते हैं त्रिपुर, और उनके अरि दुश्मन भगवान महादेव ने उन तीनों नगरों को जो सोने का, चांदी का और लोहे का था उसको खत्म किया। उसी वजह से भगवान महादेव का एक नाम पड़ा है त्रिपुरारी। भगवान विष्णु की सहाय से उन्होंने, भगवान ब्रह्मा की सहाय से उन्होंने इस तरह से असुरों को खत्म किया। इस प्रकार कई चरित्र हैं, ऐसा कहा। फिर तो नारद जी को पूछा है युधिष्ठिर महाराज ने, और नारद जी ने उनके सामने धर्म संहिता का वर्णन किया है। 5 अध्यायों में उपदेश है, इसलिए इसको धर्म पंचाध्यायी कहते हैं। ब्राह्मण के धर्म, क्षत्रिय के धर्म, वैश्य के धर्म, शूद्र के धर्म, ब्रह्मचारियों के धर्म, गृहस्थों के धर्म और वानप्रस्थी और सन्यासियों के धर्म, सबके धर्म बताए हैं इसमें। ब्राह्मण का धर्म क्या है? बोले ब्राह्मण समाज का शिक्षक है। क्षत्रिय का धर्म क्या है? बोले क्षत्रिय समाज का रक्षक है। वैश्य का धर्म क्या है? बोले वो समाज का पोषक है। और शूद्र बोले वो समाज का सेवक है। इसको किसी को भी ऊंचा और किसी को नीचा मानने की गलती ना करें। किसी के भी बिना चलेगा नहीं। एक घर में 5 लोग काम कर रहे हो तो 5 की जरूरत है, तो फिर ये वर्ण की व्यवस्था क्यों करी? बोले इसको डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क कहते हैं। ये कामकाज का बंटवारा मात्र है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। जन्म से किसी को हल्का नहीं मानना, जन्म से कोई ऊंचा भी नहीं होता। हमने कल भी चर्चा किया था, आज आपको फिर याद दिला दूं। विदुर के घर भगवान ने केले खाए हैं। विदुर शूद्र दासी के बेटे थे। यदि शूद्र के घर नहीं खाना चाहिए तो स्वयं गोविंद ने खाया है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने भिलनी के बेर खाए हैं। ये भिलनी शूद्र ही तो थी। जात पात से, केवल जन्म से किसी को ऊंचा मानने से बड़ी मुश्किलें आती हैं,
क्योंकि रावण, धुंधुकारी, अजामिल सब ब्राह्मण थे। ब्राह्मण को खराब भी नहीं मानना, ब्राह्मण को अच्छा भी नहीं मानना। इसी तरह से क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र को भी अच्छा भी नहीं मानना, सीधा सीधा बुरा भी नहीं मानना। उसके कर्मों को देखिए और जिस प्रकार का कर्म करते हैं उस अनुसार वह अच्छे या बुरे माने जाते हैं। जन्म से कोई ऊंचा नहीं हो सकता, जन्म से किसी को हल्का नहीं कहना चाहिए। ब्रह्मलीन डोंगरे जी महाराज का सुंदर वाक्य, महाराज कहते थे, हल्का वह है जो दूसरे को हल्का समझता है। हमारे यहां इस तरह से जन्म से किसी को ऊंचा मानने की परंपरा कभी थी ही नहीं। मध्य युग ऐसा आ गया, हिस्ट्री को देखेंगे तो बीच में कुछ ऐसा समय आ गया जिसमें ब्राह्मणों ने शूद्रों को तुम अछूत हो और ये हो और वो हो, और खुद व्यभिचार आदि किसी भी परिस्थिति में ढलने लगे। और फिर देखिए आज यही समय आ गया, फिर चक्कर पलट गया है। और रिजर्वेशन ने सवर्णों को तो बड़ा परेशान करके रख दिया। पहले हमने दूसरों को किया, अब दूसरे हमको कर रहे हैं। सनातन धर्म के ऋषि मुनियों के विचारों को यदि पकड़ के चलते तो ये नौबत कभी नहीं आती। लोग ऐसे समझते थे कि ये ब्राह्मण है सबसे ऊपर, फिर क्षत्रिय है उससे नीचे, फिर व्यापारी लोग जो वैश्य हैं वो उससे नीचे हैं, और शूद्र तो सबसे नीचे हैं। ये बहुत बड़ी गलती हो गई हमसे। भगवान के दरबार में ऐसे नहीं है, ऐसे है। ये चारों एक समान ही होते हैं। अपना काम ठीक से नहीं करेगा तो ब्राह्मण भी गिरेगा, और अपना काम ठीक से करेगा तो शूद्र भी उससे ऊंचा है। क्योंकि जन्म से किसी को ऊंचा नीचा नहीं मान सकते। गुरु के बेटे को गुरु के जितना आदर तो जरूर दिया जाना चाहिए, लेकिन वो यदि व्यसन व्यभिचार में फंस जाए तो फिर उसको गुरु की तरह आदर देने की कोई जरूरत नहीं है। आज देश में ऐसी घटनाएं हम देख रहे हैं। अंधी भक्ति, अंधविश्वास, अंध मान्यताएं, अंधश्रद्धाएं हमको केवल कुएं में गिराएगी और कुछ भी नहीं होना है इससे। मैं वैसे तो भागवत का विद्यार्थी हूं, लेकिन मेरा बड़ा ही क्लियर ओपिनियन है, जिसको तुम्हारे आध्यात्मिक विकास में इंटरेस्ट है वही तुम्हारा गुरु है। तुम्हें माला में मन लगता है कि नहीं है, ये जो पूछता है वो तुम्हारा गुरु है। पूजा पाठ में कहीं कोई ऐसी चीज तो नहीं जिसको तुम समझते नहीं और करते रहो। हर विधि के पीछे कोई मतलब है। तुम्हें क्या समझ में नहीं आता है, पहले ये बताओ। हरई शिष्य धन शोक न हरई। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में स्पष्ट लिख दिया है, यदि शिष्य का धन ही हरता रहे और शिष्य के शोक का हरण नहीं करे तो सो गुरु रव रव नरक मह परई। डोंगरे जी महाराज की फिर याद आ रही है। महाराज कहते थे, जिस किसी को भी शिष्य बनाओगे, जब वो मरेगा तो यमराज उसका फैसला करने के समय तुमको भी वहां खड़ा करेंगे जो गुरु बना है। गुरु पूर्णिमा के दिन तुम पूजा लेते थे, तुम पैसा लेते थे इससे। इसकी शंकाओं को दूर क्यों नहीं किया? इसको पाप के मार्ग से तुमने मोड़ा क्यों नहीं? क्यों इसको अच्छी शिक्षा नहीं दिया? क्यों इसके आध्यात्मिक विकास में तुमने इंटरेस्ट नहीं लिया? सजा, महाराज के वाक्य हैं, मेरे नहीं है। महाराज कहते थे, थोड़ी सजा गुरु को भी होती है। अपना काम ठीक से करेगा तो क्षत्रिय अपने उस गौरव के अनुसार जीवे। और व्यसन में और व्यभिचार में अपना समय व्यतीत करने वाले अपने आप को क्षत्रिय क्यों कहते हैं? क्षत्रिय वो है जो धर्म की रक्षा करे। क्षत्रिय वो है जो संस्कारों की रक्षा के लिए अपना जीवन का बलिदान दे दे। यहां तो गो ब्राह्मण प्रतिपाल कहा जाता था, गायों के लिए, ब्राह्मणों के लिए, धर्म के लिए, जिन्होंने अपने जीव की भी परवाह नहीं किया, वे क्षत्रिय हैं।
रक्षक है। जो समाज की शिक्षा दीक्षा में लगे हैं, जो शिक्षक हैं वे ब्राह्मण हैं, जो ब्राह्मण हैं वे शिक्षक हैं, जो रक्षक हैं वे क्षत्रिय हैं, जो क्षत्रिय हैं वे रक्षक हैं। समाज का पोषण करने वाला वैश्य है। हर चीज में मिलावट करके केवल पैसा कमाना और उसी में धंधे में ही जीवन पूरा कर देना, सवेरे 6 बजे दुकान पे पहुंच जाना, रात में 11 बजे तक दुकान में बैठा रहना और केवल पैसा कमाने के अलावा किसी चीज को नहीं देखना, ना अपने सांसारिक आनंद की ओर ध्यान देना, ना अपने आध्यात्मिक आनंद की ओर ध्यान देना, और हर चीज में केवल दिखावा 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 दिखावा। और मैंने देखा है 15 टाइप की गोलियां खाते हैं तब जाके उनको थोड़ी भूख लगती है। पहले गोली खा रहे हैं, पूछिए सेठ जी क्या कर रहे हैं, बोले भूख लगने की दवाई है। बहुत अच्छा। खाना खा के फिर पूछते हैं क्या कर रहे हैं, बोले वो पचाने की दवाई है। गोली खा के जीते हैं और ऐसे धंधे होते हैं कि कभी गोली खा के ही ऐसा लगता है कि कई लोगों का इतना ज्यादा पैसों के पीछे पड़ गए हैं, ऐसा लगता है कि कभी उसको कुछ लग जाए और कट जाए उसकी चमड़ी तो उसमें से खून नहीं बहेगा, रुपया बहेगा। सपने में भी पैसा गिनते हैं, क्योंकि दिन भर यही करते रहते। याद रखो प्यारे, इतना छोटा सा खड्डा है, इसको भरने के लिए पैसा कमाना होता है। अपनी जरूरतें, अपने परिवार की जरूरतें, अपने बाल बच्चों का सब कुछ करना, थोड़ा सा धर्म कर सकें और थोड़े से अपने मौज शौक भी पूरे कर सकें, इससे ज्यादा पैसों की जरूरत नहीं है, मानो या ना मानो। अब उसके लिए आखिर कितने घंटे, 24 घंटे मिले हैं, उसमें से आखिर कितने घंटे, क्योंकि आगे बढ़ो ना। कमा रहे हैं, बहुत अच्छा। कमा के क्या करेंगे, बोले खाएंगे, बहुत अच्छा। 5,000 कमाने वाले 2-4 लड्डू खा सकते हैं शुद्ध घी के, लेकिन 5 लाख कमाने वालों को देखो। वैसे सच बताओ, ये कोई बाहर का तो नहीं ना, घर घर के ही सब बैठे हैं। हाँ, एक ऐसी बात है, मैं आपको बताऊं। ऊपर से भगवान ने दोनों हाथों में एक एक चीज रखा है, हमको कहा है कि जो चाहिए ले ले। एक में है स्टील का प्लेट और उसमें शुद्ध घी का लड्डू, और एक में है चांदी की प्लेट लेकिन उसमें खाखरो नचा। जिसने भी स्टील की प्लेट उठाई है वो सारे शुद्ध घी के लड्डू खा सकते हैं, जिन जिन ने चांदी की प्लेट उठाया सारे खाखरो ने चाय ही खाते हैं। डॉक्टर ने कहा एक ही रोटली है, वो भी उसमें घी मत लगाना। ये वास्तविकता है कि केवल मुस्कुराने के लिए बात कर रहे हैं? ये वास्तविकता है। जरूर कृष्ण ने अपनी द्वारका सोने की बनाई थी, लेकिन वो फिर भी शुद्ध घी के लड्डू खा सकते हैं। आपको मालूम है द्वारका जी में मंदिर में एक दिन में कितनी बार भोग लगता है, कुछ पता है? 13 बार। कितनी बार? और कभी भी द्वारकाधीश के मंदिर के बाहर बोर्ड नहीं लगा होता है कि आज ठाकुर जी दर्शन नहीं देंगे, बहुत खाते हैं ना, बीमार हो गए। कभी भी इतने सालों से हम लोग दर्शन के लिए जाते हैं, कभी नहीं देखा। इतना मत कमाओ कि खा नहीं पाओ। और कुछ भी करो तो सबसे पहले देखिए, पूजा करते हैं ना तो सबसे पहले संकल्प होता है। ये कलयुग का कौन सा वर्ष चल रहा है और कौन सा मनवंतर चल रहा है, और उसमें ये कौन सा वर्ष है, फिर कौन सा महीना है, कौन तिथि है, आज कौन वार है। उसके बाद में फिर हम लोग कहाँ बैठे हैं और हम क्या करना चाहते हैं, ये सब होता है। और उसमें ये भी कहते हैं कि हम ये सब क्यों कर रहे हैं। अब ये क्यों जो है ना, ये अपने साथ अपनी जेब में रखना चाहिए और विवेक से जागृति पूर्वक अपने को पूछना चाहिए कि अभी मैं ये जो कर रहा हूं वो क्यों कर रहा हूं, इससे क्या होगा। बस इतना सा करना शुरू कर देंगे तो फिर व्यर्थ की बातों में कभी समय नहीं जाएगा। भगवान राम ने तो
माता शबरी के सामने नवधा भक्ति का उपदेश दिया, उसमें स्पष्ट कह दिया कि ये निवृत्ति भी धर्म है, निवृत्ति भी भक्ति है। एक समय तक ठीक है, उसके बाद में फिर बच्चों को सौंप दो। और सास जी जितनी बैठी हो सब लोग एक टाइम के बाद वो जूड़ा जो है ना चाबियों का, वो बहुओं को दे दिया करो, और छीन ले उससे दे देना अच्छा है। और बेटे भी एक दिन बोल दे कि अब आप दुकान पे नहीं आओगे, उससे अच्छा है कि अपने ही कह दे कि बच्चों अब आप सब संभालो, हम तो कथा होगी तो कथा में जाके बैठेंगे। आपके फायदे के लिए कह रहा हूं, मेरे फायदे के लिए नहीं। आपको लगे इधर 2 लोग ज्यादा बैठेंगे, ऐसा कुछ नहीं। 2 लोग बैठे, वो तो अपने इंडिया में कथा हो, अपने भारत में कथा हो तो इतने लोग सुनते हैं। परदेश में कहाँ, सामने मुश्किल से 100 लोग मिलते हैं, मुश्किल से। तो कथा में तो क्या संख्या है वो नहीं सोचना, अपने कल्याण की बात सोचो। और अपने कल्याण की रोकड़ी बात जो है वो यही है, उतना न कमाना जितना खा नहीं पा रहे। अपने मौज शौक के लिए भी थोड़ा खर्चा करना चाहिए। अपने को जहां अच्छा लगे वहां थोड़ा सेवा में भी अपना हाथ रखना चाहिए। और अपने परिवार की जिम्मेवारी अपनी है, उसके लिए जो भी जरूरी है जरूर करें, उसके आगे फिर स्टॉप। हमारे यहाँ एक डॉक्टर आए थे, पोरबंदर में कैंप लगा था, वो डॉक्टर आए थे। उन्होंने कहा कि मैंने तो पहले से नक्की कर लिया था कि मैं कोई गधा या बैल नहीं हूं जो जीवन भर पैसा कमाऊंगा। मैंने सीधा सीधा नक्की करके रख छोड़ा था कि दोनों में से एक, या तो मन में एक बैलेंस था कि इतना बैंक बैलेंस जिस दिन हो गया उसके आगे कमाना बंद कर दूंगा, या दूसरा कहा उन्होंने, बहुत काम की बात है ये, कहा कि यदि वो नहीं हुआ तो फिर, क्योंकि भाग्य की बात है, पैसा मिलना भाग्य की बात है, आप मानो कि नहीं मानो। क्योंकि कितना भी पढ़ लिख के आगे बढ़ जाओ, कोई वो अंगूठा छाप बिजनेसमैन होते हैं, उसके पास तुम सोच नहीं सकते उतना पैसा होता है। पैसा भाग्य की बात है। एक समान 2 लोगों को लगा दो, दोनों एक जैसी एक ही बाजार में मेहनत करेंगे, लेकिन फिर भी देखना शाम होते होते दोनों के बटुए के तो पास उसको चेक करो, वो सेम नहीं निकलेंगे। तो एक तो या तो इतना बैंक बैलेंस हो जाएगा उसके बाद में मैं कमाना बंद कर दूंगा, या दूसरा इस उम्र तक कमाऊंगा, इस उम्र के बाद में मैं केवल पैसों के लिए ये काम नहीं करूंगा। और दोनों बातें बहुत काम की, बहुत अच्छी है। ये हमको गधा या बैल बनने से बचाएगी। बैल है जो मरते दम तक खेतों को पानी पिलाना, ये करना वो करना, खेती करता रहता है जिंदगी भर, और गधा मरता है तब तक वो मटकों का और माटी का भार उठाता रहता है। हम मनुष्य हैं, हम इसके लिए पैदा नहीं हुए हैं। ये हमारी जरूरत जरूर है, लेकिन जरूरतों को जरूरतों तक सीमित रखना चाहिए। कभी कभी यही मैंने कहा ना, लग जाए तो कुछ लोगों को देखो तो ऐसे लगता है कि ये कट जाएगा तो इसमें से खून नहीं बहेगा, पैसा बहेगा, इतना ज्यादा उसके पीछे। तो पोषण करने वाला वैश्य है, समाज का पोषण करना ये जिम्मेवारी है उसकी। और जो सेवा करता है वह शूद्र है। आज शिक्षक को देखो भिक्षुक हो गया, रक्षक को देखो भक्षक हो गया। पुलिस को देख के निर्भय होना चाहिए कि डर लगना चाहिए? लेकिन हम क्या करते हैं, पुलिस को देख के डर लगता है। वैश्य का काम पोषण करने का है, वो शोषण करने में लग गए। लोगों का जो हो सो हो। मेरे को तो ये दूध की चीजें जहां बिकती हैं उसको देख के बड़ी हंसी आती है। भारत में इतनी गायें हमने रहने दिया है कि हम सबको दूध पहुंच जाए। अब सबको पूरा हो उतनी गायें ही नहीं रखी, इतना दूध ही नहीं होगा, तो फिर बताओ दही और फिर मक्खन और फिर वो रबड़ी, मावा, पता नहीं कहां से लाते हैं ये सब।
इतनी गाय भैंसे हैं क्या? बंगाल से बांग्लादेश जाने वाले रास्ते को देख लो, ट्रक भर भर के इंडिया से गायें कटने के लिए जाती। जो गए हैं उनसे सुना है। पोषण का काम वैश्य का, तो शूद्र का काम है सेवा का। अब जिसको सेवा के लिए रखा है उसको स्वामी होना है। शिक्षक भिक्षुक बन गए, रक्षक भक्षक बन गए, पोषक शोषक बन गए, सबने अपना धर्म छोड़ दिया। अब इस वजह से ये जो सारी परेशानियां हम देख रहे हैं वो देख रहे हैं। यदि ब्राह्मण अपना काम ठीक से करे, यदि क्षत्रिय वैश्य शूद्र अपना काम ठीक से करते, ऋषि मुनियों ने हमको कैसे जीना है ये ऑलरेडी सिखा के रखा है, तदनुसार हम चलते, तो ये सोने की चिड़िया था ना, वो कोई भाग्य के कारण नहीं था, ये अपने आप ही उस अनुसार चलते थे, उस वजह से था। किसी कुम्हार के बेटे को मटके बनाने में इंटरेस्ट है अभी? किसी दर्जी के बेटे को अच्छा लगता है उसको सीना? किसी ब्राह्मण के बेटे को पूजा कराना अच्छा लगता है? सबको अपने बेटों को साहब बनाना है। इम्पॉसिबल, जरूरत ही नहीं है, तुम बना के क्या करोगे? 1 मिनट के लिए सोच लो, पूरा बेलगांव सारे डॉक्टर, क्या लगता है? जिसको तुम देखो, बच्चा बच्चा, बूढ़ा बूढ़ा, माइयां सारी, सब डॉक्टर, क्या होगा? समझ में आ रहा है? सबको साहब बनने की पड़ी है। जो अंदर होगा वो बनोगे, ऊपर से डालने से काम नहीं बनता। अपने स्वभाव को पहचान करके उस लाइन में जाएगा बच्चा, खिल के खुल के एक सुगंध प्रसराएगा। अंदर से जो हो वो बनना चाहिए। वो अपने आप में खिलता खुलता है, उसकी सुगंध चारों ओर फैलती है। इसलिए देखिए ना, सांदीपनि ऋषि के यहाँ कृष्ण भी पढ़ते थे, सुदामा भी पढ़ते थे। अब कृष्ण ने तो अस्त्र शस्त्र चलाना और क्या क्या नहीं सीखा, 64 कलाओं में कृष्ण पारंगत हुए, लेकिन सुदामा को देखिए ये वेद ही पढ़े। सांदीपनि ऋषि ने ठीक से देखा कि इसमें क्या क्वालिटी है, उसको वो पढ़ाया जाए, इसमें क्या क्वालिटी है उसको ये पढ़ा जाए। और याद रखिएगा, कृष्ण और बलराम की भी सेम एक ही क्लास में रहे हुए, लेकिन फिर भी उनकी शिक्षा सेम नहीं थी। दाऊद दादा को देखो, हल लेके घूमते हैं, इनको एग्रीकल्चर में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था। अरे इरिगेशन सबसे पहले दाऊद दादा ने ही शुरू कराया, ऐसी भागवत में एक कथा है। दाऊद दादा गए हैं व्रज में, और व्रज में जाकर के व्रजवासियों को कहा कि तुम गोपालन तो करते हो, लेकिन केवल डेयरी उद्योग में से तुम जल्दी ये पैसे वाले नहीं बनोगे। तुम्हें यदि आर्थिक समृद्धि और ज्यादा चाहिए तो तुम लोग खेती भी किया करो। तुम जमुना जी के प्रदेश में रहते हो, इतनी बढ़िया माटी है तुम्हारे यहाँ, और तुम खेती क्यों नहीं करते? लेकिन लोगों ने कहा होगा कि महाराज जमुना जी तो बहुत दूर बहती है और हम लोग यहाँ रहते हैं, कहाँ से खेती करेंगे? बोले जमुना जी दूर बहती है तो उसको नजदीक लाया जा सकता है। और वही कथा है कि रात में बलराम जी गोपियों के साथ खेल रहे थे, जमुना जी को खेलने के लिए बुलाया, जमुना जी अभिमानवश नहीं आई, तो उन्होंने अपने हल से जमुना जी को खींचा है। ये खींचा है और कुछ नहीं, ये नहर बनाई है, और जमुना जी को ले आए गोकुल में अपने यहाँ। और देखिए उन्होंने भी कृषि वगैरह शुरू किया, तो वो लोग आर्थिक समृद्धि की ओर बढ़े। सो एग्रीकल्चर में जिसको इंटरेस्ट है, सांदीपनि ऋषि ने उसको वो पढ़ाया। कृष्ण में उन्होंने देखा कि ये तो जगत गुरु मेरे यहां आया हुआ है, 64 दिन में 64 कलाएं पढ़ा दी। विद्यार्थी के रूप में श्री कृष्ण की क्या कहें, लेकिन अब गुरु के रूप में सांदीपनि को सोचिए, 64 कलाएं पढ़ाई ना, तब पढ़े ना। और सुदामा जी को देखिए, ये एक ही स्थान में पढ़ने वाले 3 अलग अलग विद्यार्थी, लेकिन अपने देश में ये था, क्वालिटी देखी जाती थी कि किस विद्यार्थी की क्या क्वालिटी है। अब तो ठीक है, बहुत अच्छा हो गया, नहीं तो पहले तो या तो आर्ट्स में या कॉमर्स में या साइंस में, चौथा कुछ था ही नहीं। अभी तो 10वीं के बाद में कुछ, एक बार तो कुछ देखा था हम लोगों ने, शायद 1000 कोर्स उसका लिस्ट बना हुआ मिलता है, कुछ भी कर सकते हो तुम, इतने फील्ड हैं। पहले तो कुछ नहीं था। तो अपने स्वभाव के अनुसार जाएगा तो खुलेगा, खिलेगा, महकेगा, ये याद रखें।
ऋषि मुनियों ने हमको जो ये व्यवस्था दिया है, कई लोगों को ये बड़ी तकलीफ देता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ठीक से नहीं समझोगे तो और होगा क्या। ऐसे कंफ्यूज लोग सत्संग में जाके बैठते नहीं, और फिर ये शास्त्र मिलते हैं तो इसको देखते नहीं। खुद संस्कृत नहीं जानते और इंग्लिश जानते हैं तो ऐसा समझते हैं कि कुछ हम हो गए। कुछ चीज संस्कृत में लिखी हो और कुछ चीज इंग्लिश में लिखी हो। मुझे इंग्लिश चलो ठीक से नहीं आती, तो मुझे इंग्लिश में कुछ लिखा हुआ हो तो उसका यदि मैं चाहूं कि ट्रांसलेशन जान लूं कि ये क्या लिखा है, एक्चुअली क्या लिखा है, तो आप यहां इतने लोग बैठे हो, बताओ इसमें से कौन कौन बता देगा कि ये क्या लिखा है। कितने लोग इंग्लिश जानते हैं? हाथ उठाओ ना। देखिए कई लोग हैं। अब अपना हाथ नीचे रखते हैं। अब आप बताइए, मैं संस्कृत का एक श्लोक लिखा हुआ ले जाऊं और बताऊं कि भाई इसमें से कोई समझाओ तो ये क्या लिखा है, कितने लोग समझा पाएंगे? एक, देखो एक ही ये है। तो यदि कुछ इंग्लिश में लिखा है तो कोई चिंता नहीं, 10 हैं समझाने वाले। इसमें कौन बड़ी बात है, 10 लोग समझा देंगे। लेकिन कुछ संस्कृत में लिखा हो तो एक ही। लेकिन संस्कृत जानने वाले इस तरह से होशियारी नहीं करते कि इंग्लिश में है क्या, संस्कृत में है क्या, तुमको संस्कृत आती नहीं। नहीं, क्योंकि संस्कृत के ऐसे संस्कार हैं ही नहीं। इसमें यह नहीं सिखाया जाता कि जिनको संस्कृत नहीं आती वो हल्के हैं, बैकवर्ड हैं। नहीं, वो भी हमारा ही भाई है, उसको नहीं आता तो हमको सिखाना चाहिए, सिंपल। आपको लगता है, जिसको पता नहीं है उसको लगता होगा कि केवल दोपहर में 3-4 घंटा यहां बैठ के आपके साथ सत्संग करता हूं। ऐसा नहीं है, सवेरे भी घूमता हूं और मेरे से हो सके उतना सब जगह जाकर के जितना समझा सकता हूं उतना समझाता हूं, जितना मैं कर पाऊं। सूरज निकलता है अपने प्रकाश में, लेकिन दिया भी क्यों आलस्य करे। दिया अपने से हो सके उतना प्रकाश फैलाने की चेष्टा करे। तो अपने स्वभाव में जो होगा तद अनुसार चलिए। ऋषि मुनियों ने हमको जो ये व्यवस्था दिया है उस अनुसार चले। दुनिया में ऐसी कौन जगह है जहां ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र नहीं है? एजुकेशन के फील्ड में जितने भी हैं उन सबको ब्राह्मण कहते हैं। मिलिट्री में, एयरफोर्स में, नेवी में जितने हैं ये सारे क्षत्रिय हैं। बिजनेस के सेक्टर में जितने हैं वो सारे के सारे वैश्य हैं, और जो सर्विस के सेक्टर में हैं सारे के सारे शूद्र ही हैं। और क्षुद्र नहीं, शूद्र। क्षुद्र माने हल्का होता है, नीच होता है। शूद्र का अर्थ हल्का या नीच नहीं होता। हमारे यहां किसी को नीचा दिखाने की या किसी को नीचा मानने की परंपरा कभी थी ही नहीं। अरे राम जी जिनसे ऊंचा मानवीय व्यक्तित्व का विकास तुमको कहीं नहीं देखने को मिलेगा दुनिया की हिस्ट्री में। उन राम जी ने तो राक्षसों तक को गले लगाया है, वानरों को, रीछों को तक गले लगाया है, केवट के घर जाकर अपने चरणारविंद धुलाए हैं, शबरी का जूठा खाया है। अब इससे ज्यादा विकास कहां देखोगे तुम? पेड़ जितना ऊपर जाए उसकी जड़ें भी उतनी ही अंदर धंसनी चाहिए, नहीं तो पेड़ गिर जाए। ये जिसको हम हल्का नीचा समझते हैं, राम जी वहां तक नीचे उतरे। ये जड़ें नीचे उतरी हुई हैं, इसलिए आज लाखों वर्षों के बाद भी राम जी का चरित्र हम पढ़ते, सुनते और गाते हैं। 4,32,000 वर्षों का ये कलयुग, तो उसमें से 5,000 वर्ष गए हैं, ये 5,000 लिख लो। फिर 8,64,000 वर्षों का है द्वापर युग, उसमें 8,64,000 में ये 5,000 मिला दो, तो इतने वर्षों पहले तो त्रेता युग था, और त्रेता युग में राम जी थे। अब समझो राम जी कितने पुराने हैं। लेकिन राम बोलो तो ऐसा लगता है कि कोई पुरानी बात हो रही है ना। आज भी राम इतने तरोताजा हैं। पतित पावन राम जी के पास से ही तो हमने श्रीमद् भागवत की इस पोथी को उठा करके अपने माथे पर लेकर के यहां पधारे। हमारे
हमारे यहाँ किसी को हल्का नहीं माना जाता। जाति से, जन्म से हमने किसी को हल्का कभी नहीं माना। अपने कर्म से आदमी हल्का या ऊंचा होता है, और फिर भी हम तो उसका भी स्वीकार करते हैं। अरे नाग पंचमी नहीं आती, उस दिन हमारे यहां तो नागों को भी दूध पिलाने की परंपरा है। हमने किसी को भी त्याज्य नहीं माना। हमने सबके लिए जितना हो सके विशाल हृदय रखा है। विष्णु के भगत हैं। विष्णु शब्द का मतलब ही होता है जो पूरे विश्व को अपनी बाहों में समा सकता है। इतना बड़ा दिल है जिसका, उसी को कहते हैं विष्णु। विष्णु को जो मानता है वही है वैष्णव। दृष्टि में कहीं संकीर्णता नहीं हो, दृष्टि विशाल हो, सबको अपनाने की चेष्टा करे। तो ये धर्म पंचाध्यायी बताया। ब्रह्मचर्याश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम और सन्यास, इसकी बातें हैं इसमें। जब पढ़ने का अवसर मिले, जब पढ़ाई की उम्र हो, तो उसमें फिर कुछ भी नहीं सोचना। और पूरे समाज की ये बड़ी से बड़ी जिम्मेवारी है कि बच्चों को बिल्कुल नहीं लगने देना कि कितनी महंगाई है और पता नहीं क्या क्या है, दुनिया में क्या क्या चलता है। छोड़ो, इसलिए हॉस्टल में बच्चों को डालते थे, आश्रमों में, गुरुकुलों में बच्चे पढ़ने जाते थे। क्यों? बोले दुनिया में क्या चल रहा है उनको पता ही नहीं। उससे क्या होता था? बोले वे अपनी विद्या में पूरे पूरे उतर जाते थे। एक बार स्नातक होकर के निकले। शब्द ही कितना सुंदर है। स्नातक का मतलब होता है जो नहा लिया है। उस विद्या में जो नहा लिया है, सराबोर हो गया है, ज्योतिष में, इसमें उसमें, वास्तु में, इसमें उसमें। अपने यहां तो कितना कितना था कहना पड़ता है। आज भी बहुत कुछ बचा हुआ है। ये कभी ना माने कि अपने यहां कुछ नहीं रहा, ऐसा नहीं है। गुरुकुलों में विद्यार्थी पढ़ें, वो ब्रह्मचर्य आश्रम में रहें। और ये भी कभी भी गलती से भी मत कहना कि हमारे यहां बहन लोगों को, स्त्रियों को, बच्चियों को पढ़ाया नहीं जाता था। ये भी बहुत बड़ी गलती है। ठीक से देखो इसमें। रुक्मिणी का पत्र जो श्री कृष्ण को उसने लिखा है, उसको पढ़ो। ये कोई अनपढ़ स्त्री नहीं लिख सकती। एक बार श्री कृष्ण ने रुक्मिणी के साथ ऐसे ही अटखेलियां कर रहे थे, पत्नी है अपनी, ऐसे ही बोले कि तुमने उस दिन मुझे पत्र लिखा और मैं फिर आकर के तुमको लेकर के आया, और फिर कई राजा तुम्हारे साथ विवाह करने के लिए उत्सुक थे, और यदि तुम चाहो तो मैं तुमको वापस तुम्हारे घर छोड़ के आ सकता हूं। तुमको यदि ऐसा मन में होता हो कि ये ग्वाले से कहां मैं भटक गई, यदि ऐसा कुछ लगता हो तुमको, ये कहां मैं फंस गई, तो मैं अभी भी तुमको वापस छोड़ने के लिए तैयार हूं। कृष्ण का वियोग होगा, ये केवल विचार मात्र से रुक्मिणी वहां पर गिर गई है, वहां बेहोश हो गई। और फिर तो श्री कृष्ण ने जैसे ही कहा कि देवी उठो, मैं तो ऐसे ही मस्खरी कर रहा था, तुम इतना क्या ज्यादा इसको सीरियसली क्यों ले लिया। और जैसे ही रुक्मिणी ने जाना कि नहीं, ठाकुर जी तो ऐसे ही अटखेलियां कर रहे हैं, ये केवल मेरी मस्खरी कर रहे हैं, और फिर भगवान श्री कृष्ण ने अपनी निंदा में बहुत कुछ बोला है। वहां राजाओं से डर करके समुद्र के शरण में आकर हम रहने लगे, और अकिंचनों को ही हम प्रेम करते हैं, ये वो, स्त्रियों से हमारा कोई प्रयोजन नहीं, बहुत कुछ भगवान बोले। रुक्मिणी ने उन सारी भगवान निंदा भगवान ने ही करी थी। भगवान ने अपनी निंदा में जितने वाक्य कहे, उनके सारे के सारे वाक्यों के स्तुति परक अर्थ रुक्मिणी ने करके दिए। ये बिना पढ़े लिखे हुआ होगा। ये तो एक रुक्मिणी की बात करी मैंने। राधा कृष्ण के आमने सामने जो भी संवाद होते हैं वो कई कवियों ने लिखे हैं, उनको देखिए आप। स्कूल कॉलेजों में ही जाना पढ़ाई नहीं माना जाता। मीराबाई कॉलेज में नहीं गई, लेकिन मीराबाई का लिखा हुआ जो साहित्य है, लोग आज उस पर पीएचडी करते हैं। और फिर भी हम पूरा पूरा इसको समझ पाए हैं, ऐसा दावा आज भी कोई नहीं करता। सीधी सी बात, हमारे धर्म में किसी को हल्का नहीं माना जाता था। हमारे धर्म में सबके लिए सब प्रकार के, जिसे कहते हैं, अवकाश था। सबको अवसर मिलता था अपनी अपनी कलाओं को दिखाने का।